अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 2 करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स एंड अकाउंटिंग इक्वेशन। इसका क्वेश्चन नंबर आज हम 17 करेंगे। इसमें बता रहे हैं कि ये डाटा लिया गया है आइडियल कंपनी का दिसंबर 31, 1989 से। इसमें कुछ फिगर्स के बारे के अमाउंट जो है वो नहीं लिखी हुई है और आपको पता करके बताना है इन मिसिंग फिगर्स के बारे में। और जो कुछ डाटा यहाँ से मिला है वो क्या है, यहाँ पे आपको अकाउंट पेबल दिया हुआ है लेकिन अकाउंट रिसीवेबल नहीं दिया हुआ, ये एक मिसिंग है। और क्या मिसिंग है, यहाँ से टोटल लायबिलिटीज़ मिसिंग है और टोटल ओनर्स इक्विटी मिसिंग है। ठीक है, बाकी ये सारे आइटम्स एसेट्स के हैं, तो मैंने यहाँ पे ए लिख दिया ताकि आप जब एग्जाम में सॉल्व करो तो पहले आप ऐसे ही हल्का सा पेंसिल से लिख लोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा आइटम एसेट के अंदर है, यानी कोई आइटम आपसे रह ना जाए। ठीक है, अब आप क्या करोगे, टोटल एसेट्स में से आप ये सारे नंबर ऑफ़ एसेट्स को सब्ट्रैक्ट कर दोगे ना, 1 बाय 1 करके। ये टोटल तो आपको दिया हुआ है लेकिन आपकी बस एक फिगर मिसिंग है। उन सारे एसेट्स को आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास अकाउंट रिसीवेबल आ जाएगा। इसकी एग्जांपल आप किस तरह ले सकते हो, फॉर एग्जांपल देखो, अगर ए प्लस बी प्लस सी की का टोटल आपको दिया हुआ है 10, ठीक है, और आपको गिवन दिया हुआ है कि ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 2 है, लेकिन सी की वैल्यू आपको गिवन नहीं है और टोटल आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सी को वहीं पर रखोगे और 10 में से 5 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास सी की वैल्यू आ जाएगी 3। जब आप यहाँ पे 3 रख के देखते हो, यानी 5 + 2 + 3, तो आपका 10 आ जाएगा ना, तो आपको वैल्यू फाइंड हो जाएगी। यानी जो चीज़ हम ऐड कर रहे थे उसको हम दूसरी तरफ ले जाके क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास मिसिंग वैल्यू आ जाएंगी। जब भी अकाउंटिंग इक्वेशंस के अंदर आगे आपको वैल्यू मिसिंग मिलेंगी, तो जो चीज़ आप ऐड करते हो इनिशियली, जो आप ऐड करके ला रहे थे, अब अगर कोई वैल्यू मिसिंग हो जाती है तो आप उल्टा चलोगे, यानी जो ऐड हो रहा था उसको सब्ट्रैक्ट करोगे और जो सब्ट्रैक्ट हो रहा था उसको आप ऐड करोगे। अभी होगा आगे, मैं आपको बताऊँगी। अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हो कि आपने टोटल एसेट्स लिखा जो कि आपको गिवन दिया हुआ था 91,630। ठीक है, इसमें से आप जो मैंने आपको ए लिखवाए थे ना, नंबर ऑफ एसेट आइटम सारे लिखाए थे, बिल्डिंग्स, कैश, फर्नीचर, प्राइस बॉन्ड भी क्यों है, क्योंकि आपने प्राइस बॉन्ड खरीद के रख लिए तो वो आपके एसेट हैं। ऑफिस सप्लाइज और प्रीपेड इंश्योरेंस, इन सबको ऐड करोगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या टोटल एसेट्स हैं लेकिन इनमें क्या नहीं शामिल है, अकाउंट रिसीवेबल शामिल नहीं है ना, तो इसलिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब टोटल में से आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास क्या आ गया, अकाउंट रिसीवेबल आ गया 10,000 रुपीज़। अब आप क्या कैलकुलेट करोगे, टोटल लायबिलिटीज़ कैलकुलेट करोगे। डाटा के अंदर आपको 2 लायबिलिटीज़ दी हुई थी, अकाउंट पेबल और बैंक लोन पेबल, तो इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएंगी, टोटल लायबिलिटीज़ आ जाएंगी। ये आपके टोटल एसेट हो गए, या आपकी टोटल लायबिलिटीज़ हो गई। अब आप एसेट में से लायबिलिटीज़ को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, ओनर्स इक्विटी आ जाएगी। यहाँ पे देखें, टोटल एसेट में से आपने लायबिलिटीज़ को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास क्या आ गई, ओनर्स इक्विटी आ गई। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको क्या दिया हुआ है, बैलेंस शीट दी हुई है और आपको इन ट्रांजैक्शंस के बारे में बताना है जिसकी वजह से यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रहा है, यानी जो चेंजिंग आ रही है उसके बारे में आपको लिखना है कि क्यों वो ऐड हो रहा है और क्यों सब्ट्रैक्ट हो रहा है, क्या वजह हो सकती है। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन में आप पहले उसमें देखें कि कैश इंक्रीज़ हो रहा है और कैपिटल इंक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब कि इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो आप लिखोगे कैश इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस बाय द ओनर, ओनर ने इन्वेस्टमेंट की है ₹50,000 से। ठीक है, सेकंड में आप देखो कि आपकी सप्लाईज जो है वो इंक्रीज़ हो रही हैं और आपका कैश जो है वो डिक्रीज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो क्या इसका मतलब आपने सप्लाईज़ को परचेज़ किया है ऑन कैश। ठीक है, तो आप लिखोगे परचेज सप्लाईज़ फॉर कैश ₹1,000। आप थर्ड में आप देखो कि ऑफिस इक्विपमेंट 1500 से इंक्रीज़ हो रहा है, 15,000 से, सॉरी यहाँ पे एक ज़ीरो कम है। ठीक है, और अकाउंट पेबल 15,000 से बढ़ रहा है, दोनों में प्लस आ रहा है, यानी आपने ऑफिस इक्विपमेंट ख़रीदा है ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट फॉर ₹15,000। ठीक है, फोर्थ में आप देखो कि आपके क्या हो रहा है कि कैश कम हो रहा है और लायबिलिटी भी आपकी कम हो रही है, इसका मतलब कि आपने लायबिलिटी की पेमेंट की है, तो क्या होगा, पेड कैश टू क्रेडिटर्स, आपने पेमेंट कर दी है क्रेडिटर्स को ₹5,000 से। ठीक है, फिफ्थ में ऑफिस इक्विपमेंट की यानी कि उसकी जो अमाउंट है वो 1,000 से डिक्रीज़ हो रही है और अकाउंट पेबल कम हो रहा है, इसका मतलब आप ऑफिस इक्विपमेंट का कोई पार्ट जो है वापस रिटर्न करने गए हो सकता है वो डिफेक्टेड हो, तो क्या हो गया, ऑफिस इक्विपमेंट की वैल्यू डाउन हो गई बाय ₹1,000 और अकाउंट पेबल यानी आपकी लायबिलिटी कम हुई। क्यों, क्योंकि ऊपर आपने जो है ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट पेबल से ही जो है ख़रीदा था, ऑन क्रेडिट ख़रीदा था, इसलिए आप जो है कैश के बजाय कम करने के अपने अकाउंट पेबल को कम करोगे, क्योंकि ऊपर ऑफिस जो इक्विपमेंट है वो क्रेडिट बेस्ड ट्रांजैक्शन थी। नीचे आपको दिखा रहे हैं कि कैश आपका कम हुआ बाय ₹400 और कैपिटल भी आपका कम हुआ बाय ₹400, इसका मतलब आपने ड्राइंग्स की हैं। जब भी आप ड्राइंग्स करते हो तो कैपिटल में से सब्ट्रैक्ट होता है और कैश में से सब्ट्रैक्ट होता है, तो आप लिखोगे विड्रॉ कैश फॉर ओनर्स पर्सनल यूज़ ₹400। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।